है ना, तुम इस पुद्गल के जनक हो। आत्मा हमारा शाश्वत अमर है, अविनाशी है। ये शरीर हमें बदलना पड़ेगा। ये किराए का मकान है। माँ स्तब्ध हो जाती है, चैन से शांत हो जाती है, फिर उसे स्मरण आता है। कोई पति दीक्षा लेता, कोई हाँ नहीं भरता है। कैसे कैसे चित्रण आप संसार में देखो। सावधान होके बैठना। आज की देशना को संसार भावना का चिंतन एक सामयिक करने वाला कैसे करता है ना। मैं आपके सामने पद्म पुराण खोल रहा हूं, मैं आपके सामने पद्म पुराण खोल रहा हूं। और मैं आज प्रतापपुर की चैतन्य आत्माओं के लिए गोदाम से ऑफिस में लेकर के आ रहा हूं, क्योंकि गोदाम में पंखा भी नहीं होता है, पर ऑफिस में एसी लगा होता है ना। गोदाम में पंखा नहीं होता है, पर ऑफिस में एसी लगी होती है। गोदाम में है ना कुर्सी नहीं होती है ना, पर यहाँ पर पूरे का पूरा चेयर लगा होता है। मैं आपको पद्म पुराण की ऑफिस में लेकर के आ रहा हूं। अहो संसार, बोलो अहो। अहो संसार, तुम किसके लिए, जिसके लिए है ना तुमने सदा के लिए आंख खोली है ना, दूसरों के लिए तुमने सदा के लिए आंख खोली है। बोलो बोलो, तुमने सदा के लिए आंख खोली है, दूसरों के लिए 2 मिनट के लिए आंख बंद करो। खुद के लिए तुमने दूसरों के लिए आंख खोली है। बोलो, तुमने 2 मिनट, तुमने दूसरों को आंख खोली है सदा के लिए, लेकिन 2 मिनट के लिए आंख बंद करो, है ना। खुद के लिए कोई मर जाता है, श्रद्धांजलि सभा में हम है ना क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, क्योंकि उसकी आत्मा को, बोलो, उसकी आत्मा को शांति मिले। जब आंख बंद करने से शांति मिलती है, तो तुम अपने आप के लिए भी आंख को बंद करो। चलो, मैं तुम्हें पद्म पुराण के ऑफिस में लेकर के है ना चलता हूं। कीर्तिधर नाम के जो सेठ थे है ना, उनका सुकमाल नाम का पुत्र था है ना, और उनकी जो सहमति है ना, सहमति नाम की उनकी जो पत्नी थी। आप उनमें विचार करो है ना। कीर्तिधर राजा ने जैनेश्वरी दीक्षा को ले लिया था, और जब सुकमाल का जन्म हुआ था, का जब सुकमाल का जन्म हुआ था, दृष्टांत सुनकर के पैरों के नीचे से जमीन है ना खिसक जाएगी। वज्र दिल का भेदन तीर्थंकर नहीं कर पाए, वज्र दिल का भेदन मैं क्या कर पाऊंगा। समझ में आ रहा, वज्र दिल का भेदन, बोलो वज्र दिल का भेदन तीर्थंकर भगवान नहीं कर पाए, वज्र दिल का भेदन मैं कैसे कर पाऊंगा। बंजर भूमि पर कभी बीज अंकुरित नहीं होता है, और बांझ स्त्री कभी श्रुत का प्रसव नहीं कर सकती है, और बंजर दिल जिसका हो गया, उसे मुनियों की वाणी का कोई भी प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। कीर्तिधर राजा ने संसार से विरक्त होकर के संयम को धारण कर लिया, संयम को धारण कर लिया, और संयम ग्रहण कर लिया, और संयम लेकर के वह है ना चला गया है ना, अपने आप में साधना करने लगा। सहेतुमती अपने घर में रहने लगी, और उसे निमित्त ज्ञानी ने बताया था कि सुकमाल तब तक ही घर में रहेगा है ना, जब तक किसी दिगंबर मुनिराज को देख नहीं लेगा, उनकी वाणी नहीं सुन लेगा। जिस दिन सुकमाल किसी दिगंबर महामुनिराज की वाणी को सुन लेगा, उसी क्षण संसार को छोड़ करके मुनि बन जाएगा। इसके कान में मुनि के शब्द जिस दिन जाएंगे, क्या बोलो, जिस दिन दिगंबर मुनिराज के शब्द इसके कान में जाएंगे, उसी दिन संसार को तज करके चला जाएगा। उसकी मां ने उसको 32 है ना खंड के उसे 32 दरवाजों के अंदर उसको कैद करके रखा था। सुकमाल इतना सुकमाल था, इतना सुकमाल था कि उसकी मां कमल के पत्र में चावल को सिजा करके उसको खिलाया करती थी। राई का दाना जिसे बिस्तर में क्या होता था, चुभता था, जिस पर धरती पर जिसने पैर नहीं रखा, धरती पर जिसने पैर नहीं रखा, धूप का जिसने कभी स्पर्श नहीं किया है ना, जिसने कभी किसी प्रकार से धूप को नहीं देखा और धरती पर कभी पैर नहीं रखा, रत्नों के महल में 32 खंड के महल में रहता था। इतना ऊंचा महल था। कीर्तिधर स्वयं मुनिराज बन करके है ना नगर में आए। उसकी पत्नी को पता चला कि हमारा पति मुनि बन करके आया, कहीं इसके शब्द सुकमाल मुनिराज के कान में ना चले जाए, वरना हमारा बेटा क्या बन जाएगा, है ना मुनि बन
बन जाएगा। तब अपने दासों से कहा, इस कीर्तिधर मुनिराज को हाथ पकड़ करके खचोड़ करके जंगल में है ना छोड़ कर जाओ, ये नगर में चरिया को ना आए। दो दास गए, हाथ पकड़ा और खचोड़ते खचोड़ते मुनिराज को जंगल में छोड़ करके आए। उनका सारा हाथ छिल गया है ना, उनके सारे पैर छिल गए, रक्त निकल आया, पर उसको दया नहीं आई है ना। उसका पति था है ना, पूर्व का उसका पति था और आज का वो यति था। इस मुनिराज को बाहर निकाल गया। उसने आदेश जारी किया, एक नारी ने आदेश जारी किया है ना अपने राज्य में है ना कि दिगंबर मुनिराज के लिए इस नगर में नो एंट्री, कोई भी दिगंबर मुनिराज ना आए, क्योंकि अगर दिगंबर मुनिराज आएगा तो मेरे बेटा शब्द सुनकर के वो चला जाएगा। जिस दासी को पता था वो दासी उस भवन में बैठ करके छुप करके है ना रो रही थी, आज मेरे सेठ का इस तरह से अपमान हुआ है ना। आज वो मुनि बनकर गया जिसने सब भवन बनाया, जिसने राज्य बनाया, जिसका है ना ये पति था, उसके निकाल दिया। जैसी वो धाय वहां पर आंसू बहा रो रहे थे, सुकमाल ने पूछा है ना कि धाय तुम क्यों रो रही हो, आज तक हमने तुमको रोते नहीं देखा, आज तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है, क्या करो तुम्हारे रोने का, मत पूछो मेरे से है ना, मत पूछो। जैसा आज हुआ है वैसा आज तक तुम्हारे इस गांव में इस राज्य में आज तक नहीं हुआ। बोलो, जैसा आज हुआ है वैसा आज तक नहीं हुआ है, जैसा मैंने आज देखा है ऐसा आज तक हमने कभी नजारा नहीं देखा है। उस दृश्य को देखते मैं भगवान से प्रार्थना करे, भगवान मेरी आंखों को उसी समय फोड़ देता, मैं अपनी आंखों से ये नहीं देखते और मुझे आंखों से आंसू ना गिराना पड़ते। तुम्हारे पिता मुनि बनकर के आए और तुम्हारी मां ने उसे जंगल में छुड़वा दिया और उन्होंने ये कहा कि तुम्हारी है ना जिस दिन तुम मुनिराज की वाणी सुनोगे है ना तुम संसार से विरक्त हो जाओगे, जैनेश्वरी दीक्षा लोगे है ना। ऐसा ही हुआ है ना, मुझे इस चीज का दुख हो रहा। उस सुकमाल को लगा ऐसा हुआ और पीछे कोई मुनिराज आवाज दे रहे थे, घर के पीछे कोई मुनिराज आवाज दे रहे थे है ना, तेरी आयु 3 दिन की शेष रह गई है। कोई मुनिराज आवाज दे रहे थे, तुम्हारी आयु 3 दिन की शेष। हे सुकमाल, जाग सको तो जागो, जाग सको तो जागो, तुम्हारी आयु 3 दिन की रह गई। ओहो, मेरी आयु 3 दिन की, मैं कैसे बाहर निकलूं, सब जगह ताले लगे हुए हैं, पर बैरागी को मार्ग मिल जाता है। बोलो, बैरागी को, बोलना, बैरागी को मार्ग मिल जाता है। रागियों को कभी मार्ग मिलता है ना, मिलता नहीं है। भोगियों को कभी मार्ग मिलता नहीं है ना। इसलिए तुमने गृहस्थी में तुम नहीं फंसे हो, तुम्हारी में गृहस्थी क्या है, फंसी हुई है और ये कभी छूट भी नहीं सकती है ना। एक एक करके जीवन के सारे पल निकल जाएंगे है ना, कुछ नहीं कर पाओगे। उसने कहा कैसे निकलो, बैरागी को रास्ता मिल जाता है। बोलो, बैरागी को, बैरागी को रास्ता मिल जाता है। उसने सोचा कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। उसने अपनी पत्नी की एक पेटी का ताला तोड़ा और ताला तोड़ करके उसने साड़ियों को निकाला है ना, साड़ियों को निकाला और 32 साड़ियों को लेकर के वह ऊपर छत पर पहुंचा। अर्धरात्रि के समय एक साड़ी से दूसरी साड़ी में गांठे बांधता गया, गांठे बांधता गया, गांठे बांधता गया, गांठे बांधता गया और उसने ऊपर वाली छत में उस साड़ी को बांधी। सोचो, उस सुकमाल के लिए जिसने कभी अपने हाथ से गिलास पानी नहीं उठाया, जिसने कभी कपड़ा नहीं निचोड़ा है ना, जिसने कभी है ना कुछ नहीं किया होगा, ऐसा वह सुकमाल है ना, वह युवा है ना, उसने उसकी 32 पत्नियां थी सुंदर सुंदर, उसने साड़ियों को गांठ में बांध करके और धीरे से वह कैसे उतरा होगा। सोचो, जिसने कभी सीढ़ियां नहीं चढ़ी ना, सीढ़ियां उतनी, इतना कोमल था और वह 32 खंड से कैसे नीचे उतरा होगा। क्या उसने अपनी जान की बाजी नहीं लगाई होगी? अगर सोच मन में एक विचार आया होगा कि कहीं अगर साड़ी टूट गई तो मेरा क्या होगा है ना, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, मैं मौत के मुख में समा जाऊंगा। पर उसके पास में वैराग्य था। आचार्य कुंद कुंद स्वामी के समय सार कृत समय सार ग्रंथ पर ध्यान से सुन लेना। ये वचन तुम्हें कभी दोबारा सुनने को मिले ना मिले, पर आप तुम जरूर सुन लेना। आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ने कलश लिखे हैं समय सार की गाथाओं के ऊपर और उन कलशों में लिखा, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति है ना। 136 नंबर के कलश में लिखा है ना, सम्यक दृष्टि भवति नीतम ज्ञान वैराग्य शक्ति। सम्यक दृष्टि के पास ज्ञान और वैराग्य की शक्ति होती है, उसके मन में डर नहीं आया होगा
उसके मन में भय नहीं आया होगा। वैराग्य हमारे पास में है, हमारा कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, बाल हमारा बांका नहीं कर सकता है। हमारे पास में वैराग्य की शक्ति है। 32 साड़ियों को लटका करके नमोकार मंत्र को पढ़ते, भगवान आप ही मुझे शरण है। बोलो भगवान आत्मा ही शरण है, परमात्मा ही शरण है। जो कुछ होगा अच्छा होगा। बोलो जो कुछ होगा अच्छा होगा। भगवान के दरबार में कभी अन्याय होता नहीं है। कोई मैं गलत काम नहीं कर रहा, जो कुछ होगा है ना अच्छा होगा, मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा। और धीरे धीरे उतरता गया, या हाथ छिलते गए क्योंकि सुकमाल था, क्योंकि सुकमाल था, हाथ छिलते गए। और रात्रि में 2 घंटे में वह नीचे संभल संभल के उतरा। जैसे ही धरती पर पहला पैर रखा है ना, कांटे चुभ जाते हैं, कंकड़ चुभ जाते हैं, पर धीरे धीरे बढ़ता गया। जहां जहां उसने पैर रखे है ना, वहां पर है ना रक्त छलक आया और सारा सारा रक्त लहूलुहान हो गया। और मुनिराज के पास में पहुंचा और प्रातः काल की बेला में होते ही केशों का लोंचन कर लिया। जैनेश्वरी मुनि दीक्षा को उसने धारण कर लिया, संयम का पालन करता रहा, कोई ताला नहीं टूटा। और वह साड़ियों से उतर करके जैनेश्वरी दीक्षा के लिए चला गया। वैराग्य ऐसा होता है। बोलो वैराग्य वैराग्य ऐसा होता है, जिसे लेना है वो आंख बंद करके ले लेता है, और जिसे नहीं लेना है वो आंखें फाड़ फाड़ करके देखता है। आंखें फट जाती हैं पर मिथ्या तो राग नहीं जा पाता है। उसने जाकर के संयम को स्वीकार कर लिया। जब उसकी माता को पता चला है ना कि मेरा बेटा दीक्षित हो गया, उसको इतना अर्थ ध्यान हुआ, इतना अर्थ ध्यान हुआ, अर्थ ध्यान से मर करके वह है ना आद्य ध्यान से मर करके वह शेरनी बनी, और शेरनी वह श्यालनी बनी, और श्यालनी बनकर के वह जाती है। सुकमाल महामुनिराज प्रथम बार आहार चर्या को जा रहे थे। सुकमाल महामुनिराज आहार चर्या को जा रहे थे, और उछलती कूदती वो श्यालनी है ना पहुंच जाती है और उनको देखती है। सुकमाल मुनि आहार को जा रहे थे, पर उस श्यालनी ने अपने देख लिया कि मेरा पूर्व का पुत्र है और मुझे छोड़ करके दीक्षित हो गया है ना। जैसे उसको देखा और मुनिराज वही स्थिर हो गए कि मेरे से बैर का बदला लेने आई है ना, ये मेरे को सताने आई है। मुनिराज ने सब त्याग करके खड़े हो गए, और उस श्यालनी ने उनके तन को भखना चालू कर दिया। पैर को खाती रही, हाथ को खाती रही। वे मुनिराज अपने आत्म ध्यान में लगे रहे। बोलो यही तो संसार है ना। कौन कहता मेरी माँ है, कौन कहता मेरे पिता है। अगर वो जान रही थी श्यालनी, वो जान रही थी कि मेरा पूर्व का, बोलो ना ये मेरा पूर्व का, लेकिन जाकर के 3 दिन तक है ना खाती रही। और वे मुनिराज अपनी आत्मा का ध्यान है ना लगाते रहे। ये संसार की दुर्दशा ये है, कोई किसी का नहीं है। तन का तन से नाता है, रक्त का रक्त से नाता होता है। और जब रक्त हो जाता है विरक्त, तो सारे नाते अपने आप क्या हो जाते हैं, सारे नाते अपने आप समाप्त हो जाते हैं। हम सबको अपना मानते, पर अपने को अपना नहीं जान पाए कि संसार क्या है। जो संसार विशेषक होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे है ना। संसार की दशा ओहो। एक भरत चक्रवर्ती ने संपदा के कारण से अपने भाई के ऊपर क्या चलाया, बोलो क्या चलाया, एक चक्र चला दिया है ना। उसके ऊपर एक चक्र, उसको मारने का पुरुषार्थ किया। इतना चक्र चलाया, इतना सोच करके बाहुबली संसार से क्या हो गया, विरक्त हो गया है ना। दुर्योधन आदि ने पांडवों को लाख के भवन में जला करके मारने का पूरा पुरुषार्थ किया, लेकिन पूर्व जन्म का उनका पुण्य था, जिसके कारण से वो क्या हो गए है ना, बच गए है ना। जिसके कारण से वो बच गए, संसार से वो है ना बच गए। कितने कितने संसार में दृष्टांत। संसार भावना का जब हम चिंतन करते हैं, संसार में एक क्षण को भी क्या नहीं है, सुख नहीं है। हम सिर्फ सुख क्या करते हैं, मानते हैं। संसार में क्षण भर के लिए भी सुख नहीं है। हम संसार में क्या मानते हैं, सुख मानते हैं। ऐसा लगता है कि ओहो इस संसार से छुटकारा कब मिले। बोलो इस संसार से, जोर से बोलो, संसार से छुटकारा कब मिले। ऐसे जल्दी से संसार से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। कई आत्मा काल लब्धि के फंदे में लटक रही हैं। किसमें, बोलो कई आत्माएं है ना काल लब्धि आएगी। बोलो तो ऐसा काम थई जैसे, बोलो ये काम थई जैसे काल लब्धि आए तो बोलो ना, बोलो कालमती माता जी
कालमती माता जी, लब्धिमती माता जी, काल लब्धि बोलो ना, कालमती माता जी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया, किसी को इंगित मत करना, हमारे जाने के बाद उनको हैरान मत करना। कालमती माता जी आ गई, लब्धिमती माता जी आ गई, आचार्य विमल सागर जी नाम देके गए, कलंक मुझे मत लगाना। मैं तो बोलते रहता हूं, मेरा तो काम है संबोधन देना। कालमती माता जी और बोलो ना, कालमती माता जी और लब्धिमती माता जी। वो काल में अटकी, ये लब्धि में अटकी है ना। एक बोलो, एक काल में अटकी, हाथ तो करो ना ऐसा। भरत जी अब क्या करें, भरत जी सामने आ ही जाते हैं। एक काल में लटकी, बोलो इनकी मति काल में लगी है और उनकी मति लब्धि में लगी है ना। तेरी मति किस में लगी है? उनकी मति काल में, इनकी मति लब्धि में और तुम्हारी मति श्रीमती में। मैं तो भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूं, बताऊं क्या कौन सी प्रार्थना? नहीं बताऊंगा, नहीं बताना तो नहीं है। मैं तो एक ही भगवान से प्रार्थना करता हूं, रोज प्रार्थना करता हूं, नहीं बताऊंगा। सुनना है, इच्छा है? हाँ कि ना? तो बोलो ना अच्छे से, बताओ ना महाराज, बताओ ना महाराज प्लीज। अच्छा अंग्रेजी भी आती है आप लोगों को? मतलब एजुकेटेड लोग हैं यहां पर, सुपर इंटेलिजेंट। बाद में बताएंगे कभी, अभी दूसरा विषय। अच्छा बता दे, निषेध में आकर्षण होता है और एक गारंटी है कि मैं बताऊंगा तो आप पेट पकड़ के हंसोगे आप। और जिसका हंसते हंसते प्रवचन में पेट दुखने लग जाए, मेरा चैलेंज है, उसका जीवन में कभी कुछ भी नहीं दुख सकता है। मैं भगवान से हमेशा एक ही प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान मेरी ऐसी हो मति, बोलो हे भगवान, हे भगवान मेरी ऐसी हो मति, हमें कभी ना मिले श्रीमती। अगर सबसे धीरे बोला है तो रक्षित ने, सेटिंग बिगड़ जाएगी। बोलो मेरे से, हे भगवान मेरी ऐसी हो जागती अरिहंतारम ऋद्धिठाड़म च जागती जागती वीद मोहाड़म सामे भवदु सत्सदु है ना। आचार्य कुंद कुंद स्वामी मूलाचार नाम के ग्रंथ में लिखते हैं, जागदी अरिहंताड़म ऋद्धिठाड़म च जागती जागती वीद मोहाड़म सामे भवदु सत्सदा। जो गति अरिहंतों की हुई है, बोलो जो गति, वो गति मेरी हो। जो गति सिद्धों की हुई है, वो गति मेरी हो।